वीडियो दिखाते हैं, सुनते हैं। Just mention one more last prophecy about the Kalki avatar, and he's been prophesied as Kalki avatar in the Bhagavad Purana. We will just discuss the salient feature of the first four mantras. Mantra number 1 says he is Narashansa, he is Kaurama, who will defeat 60,090 enemies. Mantra number 2 says he is a camel riding rishi. Mantra number 3 says he is Mama Rishi. Mantra number 4 says he is Vaishyaves Reb. The first mantra says he is Narashansa. Narashansa is derived from Nar, which means a man or a person. And Shansa, as we know, Prashansa means praise. So Narashansa means one who is praiseworthy. And if you translate the name of the last and final messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam into English, if you translate Muhammad into English sallallahu alaihi wasallam, it means the praiseworthy. So Narashansa is the exact translation of the Arabic name Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So it's mentioned by name. Further it says that he is Kaurama. One of the meaning of Kaurama in Sanskrit. हाँ, वेदों एक तरीके से मोहम्मद साहब का नाम पहले से वेदों में लिखा हुआ है। ये यहाँ पर ये कह रहा है कि जो कल्कि अवतार है, कृष्ण का जो अवतार है, इस युग का जो अवतार है, वो मोहम्मद साहब है, ऐसा इनका कहना है। हाँ, बोलना चाहूंगा, ये अपने आप में के हंसी या चुटकुले से कम नहीं होगा कि अगर ये कल्कि अवतार के रूप में मोहम्मद को बताते हैं। पहली बात, अगर श्रीमद् भागवत को उठाएं जो इन्होंने कहा, तो उसी श्रीमद् भागवत में और उन्हीं पुराणों में यह भी बताया गया है कि कल्कि अवतार कहां होगा। ये बताएं, क्या मदीना में होगा? ये लिखा है पुराणों में। कल्कि पुराण उठाएं, भागवत पुराण उठाएं, कोई भी उठाएं, पुराणों में स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि ये अवतार भारतवर्ष के एक शहर संभल ग्राम में होगा। तो क्या मदीना का ऐतिहासिक रूप से कहीं भी संभल के रूप में जिक्र हुआ है या किसी व्याख्याकार ने किया हो? तो वो बताएं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कल्कि अवतार हो चुका, जबकि हमारे सभी प्रामाणिक ग्रंथों में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कल्कि का अवतार इस कलयुग के अंत में होगा। अब शास्त्रीय दृष्टिकोण से हम देखें तो सत्ययुग की आयु 17,28,000 साल, उसके बाद त्रेता युग की आयु 12,96,000 साल, उसके बाद द्वापर युग की आयु 8,64,000 साल और उसके बाद कलयुग की आयु 4,32,000 साल बताई गई है। 4,32,000 कलयुग की आयु बताई। उसकी अंतिम संध्या 4 संध्याओं में अगर उसको हम डिवाइड करें तो अभी तो पहली संध्या भी पूरी नहीं हुई है। अभी तो युधिष्ठिर संवत को उठाएं या कली संवत को उठाएं या जो भी प्रामाणिक उपलब्ध संवत हो, किसी को भी देखें तो 5,000 से थोड़ा सा अधिक समय कलयुग का बीता है। और इस गणना के अनुसार कलयुग के अंत में, यानी कम से कम अभी 4,27,000 साल के बाद लगभग उस पीरियड में जाके कल्कि का अवतार होना चाहिए। तो ये मुझे बताएं कि ये गणना इन्होंने कहां से प्राप्त की कि मदीना के अंदर ये अवतार होना है। उनके पिता का नाम बताया गया है, कल्कि भगवान के पिता का नाम विष्णु यशा। क्या मोहम्मद साहब के बाप का नाम विष्णु यशा था? किसी भी प्रकार से कोई पैरेलल वर्ड ढूंढ के दिखाएं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे मामह ऋषि, अब उस पर अगर आ जाएं तो मामह जो शब्द है, जैसे अभी हमने विद्वानों के साथ देखा है, चर्चा हुई है, तो बताया कि मामह ऋषि नाम का कोई ऋषि ही शास्त्रों में उल्लिखित नहीं है। मामह वास्तव में एक क्रिया है व्याकरण के नियम के अनुसार, और इस पूरे मंत्र में यह अकेली क्रिया है मामह। अब अगर यह अकेली क्रिया है और इसको अगर हम संज्ञा, क्योंकि नाम तो संज्ञा होता है, और मामह ऋषि को, मामह क्रिया को अगर हम संज्ञा यानी ऋषि के नाम के रूप में ग्रहण करेंगे तो फिर पूरे मंत्र में यह बताएं कि क्रिया क्या है। तो ये अपनी बातों में मैंने आपको पहले भी कहा, और एक शब्द मैंने आज ही पढ़ा, कोवर्ट पर्सुएशन। साहित्य की दृष्टि से इस टेक्निक को जो इसने अपना रखी है, इसको कोवर्ट पर्सुएशन बोलते हैं। यानी किस तरह से आप गलत तर्कों का इस्तेमाल करके भोली भाली जनता को मूर्ख बना सकते हैं। आपको पता है कि आपके सामने जो लोग बैठे हैं, दे आर नॉट सफिशिएंट इंटेलिजेंट।